खबर मिल रही है, जबरदस्त सियासी हलचल है बिहार में और बिहार की सियासत को लेकर बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं राजभवन में। बिहार में सियासी हलचल तेज है, राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ यहां मंत्री विजय चौधरी भी हैं जो उनके साथ गए हुए हैं। नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन में पहुंचे हुए हैं। दरअसल सियासी अटकलें, खूब राजनीतिक चर्चाएं बिहार में चल रही हैं। उन चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या होगा बिहार में, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासी हलचल तेज हो गए, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य वैभव, राज्यपाल से मिलने के लिए गए नीतीश कुमार, क्या बातचीत, क्या पहले से प्रस्तावित था या अचानक गए? जी राजीव, जहां तक बात की जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल दोनों खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म जयंती का प्रोग्राम था, सरकारी राजकीय प्रोग्राम था, उसमें वहां पर माल्यार्पण करने साथ पहुंचे और वहां पर माल्यार्पण किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद राजभवन चले गए हैं। और आपको ये बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ अभी मंत्री विजय चौधरी भी हैं। तो आपको बताएं कि जिस तरह की सूचना आ रही है, अभी दोनों राजभवन में अंदर हैं और देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि आज एक राजकीय आयोजन था जहां मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल दोनों को जाना था, दोनों वहां पहुंचे थे। वहां माल्यार्पण किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर और उसके बाद राजीव बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं राजभवन। क्या आदित्य, इसको बिहार की सियासत में किस तरीके से देख रहा है? क्या एक सामान्य मुलाकात, सामान्य बातचीत के लिए गए हैं या कुछ और होने वाला है बिहार में? जी राजीव, जहां तक बात की जाए बिहार की सियासत की, तो बिहार की सियासत का पारा इन दिनों लगातार चढ़ता उतरता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी या उनके डिसमे की बातें सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री भी जुटने वाले हैं। तो जहां उस तरह के बयान से मुख्यमंत्री के साथ आने की बात से उन कयासों पर विराम लगा था, वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजभवन जाते हैं और उनके साथ विजय चौधरी जाते हैं, जदयू कोटे के मंत्री हैं, और कई आदित्य वैभव, एक बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले बैठक की, एक एक करके विधायकों से मिले। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, कहा कि गठबंधन पर बात होगी, लेकिन मुलाकात हुई। फिर बीजेपी की भी बैठक है और बीजेपी के नेताओं के सुर भी बदले कि आला कमान अगर कहेगा तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुर बदले। क्या कुछ चल रहा है? नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? इस तरह की क्या हलचलें हैं? राजीव, जिस तरह की बातें आपने बताई उसमें एक बड़ी बात और मैं जोड़ना चाहूंगा राजीव, कि इसी घटनाक्रम के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की कमान संभालने के बाद जदयू की पूरी टीम ही बदल दी। आपको बताएं कि जितने पुराने वैसे चेहरे थे जो ललन सिंह के करीबी माने जाते थे, जो उनके करीबी बताए जाते थे, उनको हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने शत्रुओं पर भरोसा किया है। पार्टी के तमाम पुराने चेहरे, आप जब वशिष्ठ नारायण सिंह की बात करें या भगवान सिंह कुशवाहा की बात करें, तो इस तरह के पुराने चेहरों को मौका दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इस तब से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है राजीव, आप कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी में भी बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। आदित्य, हमने गृहमंत्री अमित शाह का भी बयान सुना, बिहार के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान भी सुने, जिसमें यह कहा गया कि सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां नीतीश कुमार के लिए बंद है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वो खिड़कियां, कुंडी क्या उनकी खुली हुई है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी मौका है वापसी का? जी, जहां तक बात की जाए बिहार भाजपा की, तो आप राजीव ये बताएं कि जिस तरह से जो बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें उन्होंने पुराने मित्रों के लिए एक सिग्नल सा दिया था, लेकिन उसके बाद जब हमने बात करने की कोशिश की बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने से, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। राजीव, तो ये देखना होगा कि आखिर शीर्ष नेतृत्व इस बारे में क्या राय रखता है, क्योंकि जहां तक बिहार की बात की जाए तो बिहार में कई तरह के बयान सामने आए। आपने देखा कि भाजपा किस तरह से हमलावर थी, मुखर थी, और उसके बाद से आदित्य आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं सुजीत झा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, क्या होने वाला है?
देखिए, यही तो यक्ष प्रश्न है। जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है बिहार की राजनीति में, उसमें कभी लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू जो है वो कहीं बीजेपी की तरफ न चला जाए। फिर कभी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं। अभी पिछले दिनों जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं उससे तो यही लगता है। 2 दिन पहले ही मंत्रियों का विभाग बदला गया, आरजेडी के कोटे के मंत्री थे, तो ऐसा लगने लगा कि शायद सारा कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन फिर अचानक कल एक बयान आया कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी की रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार, तो उसको लेकर भी फिर चर्चाएं हुई। और आज जिस प्रकार का बयान आ रहा है तो निश्चित तौर पर अनिश्चितता का माहौल है। और केवल पार्टियां ही नहीं, मतलब जेडीयू के विधायक और सांसद भी कंफ्यूज हैं, दूसरी पार्टियां भी कंफ्यूज है। और सुजीत, इन अटकलों को बल क्यों मिल रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर जो है बीजेपी के साथ वापस जा सकते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ घटनाक्रम तो घटा होगा, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बाद इन अटकलों को बल मिला है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विधायक जो भी या सांसद जो भी जीत के आए पिछली दफा, वो सब आरजेडी के खिलाफ जीत कर आए, कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए। और अब जो है आप साथ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन जो सांसद हैं, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर सांसदों में इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। और बहुत सारे सांसद जो हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि ये महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनको अपने आप में खतरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कुछ सांसदों से हमारी बातचीत भी है, वही हाल विधायकों का भी है। तो कहने का मतलब जब पार्टी का रैंक एंड फाइल जो है, अगर आपको ये चाहता है कि हम महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नेता पर पड़ेगा ही। नेता की अपनी विचारधारा है, वो अपना सोच रहे हैं कि हम कितनी बार एक दूसरे गठबंधन को बदलते रहेंगे। ये बात भी सत्य है कि लगातार इस तरह की जो घटनाक्रम आज देख लीजिए 2013 से जो चल रहा है, कई बार वो कभी एनडीए के साथ आ जाते हैं, कभी महागठबंधन के साथ आ जाते हैं। तो इसको लेकर पार्टी के अंदर में भी काफी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है। और कल ही एक प्रवक्ता ने भी पद को छोड़ा है, सुनील सिंह, जो कि कल वहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक समय उन्होंने जेडीयू की सदस्यता छोड़ दी। तो कुल मिलाकर सामान्य स्थिति नहीं है जेडीयू में, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं दिख रही है। जैसे उन्होंने नई जो अपनी टीम बनाई है उसमें बहुत सारे जो पहले पुराने जो ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लोगों की भी छुट्टी कर दी गई है। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं ये अभी चुनाव में कितना समय रह गया, बहुत कम समय रह गया है। और इन परिस्थितियों में अगर पार्टी में इतना उलटफेर होता रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव उसके परफॉर्मेंस पर पड़ना ही पड़ना है। सुजीत, इस वक्त राजभवन के भीतर क्या चल रहा है, क्या सूत्रों से खबर मिल रही है? देखिए, ये अभी बताना बड़ा ये है कि भाई राजभवन गए हैं नीतीश कुमार, और हर बार वो जाते हैं तो हम लोग के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि राजभवन गए हैं, कहीं इस्तीफा देने तो नहीं चले गए, कहीं क्योंकि पिछली बार कई दफा इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर राजभवन जाना एक बड़ा मैसेज देता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में अभी खुलकर बताया नहीं जा सकता है। अभी स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। निश्चित तौर पर उनके बाहर निकलने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सुजीत, अभी हम नीतीश कुमार के दल बदलने की आप बात कर रहे थे, लेकिन वो राजनीतिक दल भी तो हैं ही जो उनको स्वीकार करते हैं बार बार। लेकिन बीते कुछ समय से जनता में एक परसेप्शन बदला है, जनता के बीच में एक परसेप्शन डालने की कोशिश भी की गई है बीजेपी की तरफ से भी कि वो जो है लगातार दल बदलते हैं, और दोनों ही तरफ से। लेकिन क्या अब बीजेपी एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को? देखिए, इसके मतलब दो पहलू हैं। एक तो जो प्रदेश बीजेपी है वो नहीं चाहती है कि बीजेपी नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर फिर से साथ में आए, लेकिन जो आला कमान है बीजेपी का, जो कि शीर्ष नेता है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार के आने से स्थितियां
बेहतर हो जाती है। अब पिछले दफा आप देख लिए 2019 में जिस प्रकार का रिजल्ट आया बिहार से, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती, तो निश्चित तौर पर वो चीजें जो है, अगर आप बीजेपी कहती है कि हमको बहुत ज्यादा सीट लाना है, 400 पार लाना है, तो अगर बिहार में सीट 5-10 भी कम हो जाए, 15 भी कम हो जाए, तो उसका असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेता जो है, नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो चाहता है, लेकिन बिहार के जो प्रदेश के जो नेता हैं उनको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से कहीं घाटा ना हो जाए एंटी इनकम्बेंसी का। सुजीत आपके पास लौटता हूं, सीधा राजभवन लिए चलते। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। शशि भूषण, राजभवन के भीतर क्या चल रहा है? क्या इस्तीफा होगा या क्या कुछ और? नहीं, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना राजीव कि अभी क्या अंदर हो रही है बातचीत, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने फैसलों से चौंकाया है, ये बात सबको मालूम है। और इस वक्त भी देखिए ये मुलाकात चल रही है, तकरीबन आधे घंटे का वक्त होने को है। 25 मिनट से नीतीश कुमार जो है वो अंदर हैं, और जो अंदर से जानकारी आई है उसके मुताबिक तकरीबन बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है। और सिर्फ जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय कुमार चौधरी, वो अंदर गए हैं। और नीतीश कुमार अंदर किन मसलों पे बात कर रहे हैं फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन अब इंतजार है इस बात का कि कब नीतीश कुमार अंदर से निकलते हैं, राजभवन में मुलाकात कब खत्म होती है। और बहुत अरसे से ये कयास लग रहे हैं बिहार की सियासत में कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल सकते हैं। और कल ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से आई थी कि नीतीश कुमार जो है वो 30 जनवरी को राहुल गांधी की जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे, लेकिन आज खुद जेडीयू ने इसे खारिज किया है। जेडीयू का कहना है कि अब तक जो आधिकारिक या ऑफिशियल जो इन्विटेशन होता है वो नहीं मिला है। शशि भूषण, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटेंगे।